राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि लड्डू गोपाल जी की जब सेवा शुरू की जाती है तो उनके साथ एक संबंध बनाया जाता है और फिर उसके हिसाब से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा आदि की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक कार्य और ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ये कार्य करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो लड्डू गोपाल जी है वे आपके घर की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर आपके घर को कैसे चलाना है, यानी कि सब कुछ फिर लड्डू गोपाल जी खुद अपने ऊपर ले लेते हैं और ख़ुद संभालते हैं आपके घर की पूरी जिम्मेदारी को। तो आपको ऐसा क्या करना होगा वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन एक बात और बोलना चाहूँगी कि अभी कुछ टाइम से मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रही थी किसी वजह से, लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगी। तो आप मेरे चैनल गोविंद प्यारी पर जो वीडियोस आ रही हैं उन्हें ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल गोविंद प्यारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। तो देखिए, एक तरह से आपको एक भाव लाना है अपने मन में कि जो लड्डू गोपाल जी हैं वे आपके घर के मालिक हैं। जी हाँ, मान लीजिए आपने लड्डू गोपाल जी को छोटा बच्चा ही माना है, अपना पुत्र मानते हैं और पुत्र भाव से, वात्सल्य भाव से ही आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और एक छोटा बच्चा ही समझते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको मन में भाव ये भी लाना है कि जो लड्डू गोपाल जी हैं वे घर के मालिक हैं, यानी कि ये घर उन्हीं का है। घर की प्रत्येक वस्तुएं, प्रत्येक जिम्मेदारी, सब कुछ लड्डू गोपाल जी के ऊपर है कि कैसे घर को चलाना है, क्या करना है, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे एक मालिक होता है, उसका कार्य होता है फिर घर को चलाना, तो उसी प्रकार अगर आप ये भाव मन में ले आते हैं कि लड्डू गोपाल जी आज से इस घर के मालिक हैं और हम उनके दास या दासी हैं, ये समझने लग जाएंगे, तो उसी दिन से लड्डू गोपाल जी फिर पूर्ण रूप से आपके घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे। यानी कि आपको ये भी सोचना है कि जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब श्री कृष्ण के द्वारा दी गई एक सेवा ही है, उसे भी आप बखूबी निभाइए। जो आपका कार्य है, अगर आप गृहिणी हैं तो घर का कार्य, और अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका जो व्यापार है, मतलब आपको कर्म पूरे करने हैं, पूरी तरह से ईमानदारी से करने हैं। लेकिन मन में भाव यही रखना है कि हम तो सेवक हैं श्री कृष्ण भगवान के, लड्डू गोपाल जी के, और इसी भाव से आपको जो भी आपका कार्य है वो आपको करना है। और मन में यही भाव रखना है कि जो मालिक हैं वे हमारे लड्डू गोपाल जी ही हैं। और देखिए, जो ये बात है वो पूर्णतः सत्य ही है, क्योंकि जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, जो सृष्टि को चलाने वाले हैं, वो हमारे श्री कृष्ण भगवान ही हैं, वही पालनकर्ता भी हैं। और आप ये भी मन में भाव लाइए कि जो प्रत्येक वस्तु है, चाहे वो पेड़ हो, पत्ता हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, कण कण में हमारे श्री कृष्ण भगवान वास करते हैं। तो आप मन में यही भाव लाएं कि सरकार, जो हमारे घर की जो सरकार है, जो मालिक है, वो हमारे लड्डू गोपाल जी ही हैं। फिर देखिए, जो लड्डू गोपाल जी हैं कैसे आपके घर को चलाते हैं। और देखिए, जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, यानी कि जो हमारे बुरे कर्म होते हैं पिछले जन्मों का, तो कहा जाता है कि इनका भोग उनको भोगना ही पड़ता है। तो ये भी सत्य है, लेकिन हम लड्डू गोपाल जी को अपना मालिक मान लेते हैं, अपने घर की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सौंप देते हैं। तो फिर जो हमारे बुरे कर्म हैं, जो वे काट सकते हैं, जो कट सकते हैं, वे काट दिए जाते हैं। और जो कुछ प्रारब्ध ऐसा भी होता है जो हमें भोगना ज़रूरी होता है, तो वो भी इस तरह से सहज ही निकल जाता है, यानी कि वो पता भी नहीं चलता है कि बुरा समय कब निकल जाता है। तो ये सब हमारे लड्डू गोपाल जी ही करते हैं कि जो प्रारब्ध हमें भोगने ज़रूरी हैं वो भी इतनी जल्दी, इतनी आसानी से कट जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी जो कि बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद ये मन में भाव लाते भी हैं तो उस भाव के पीछे सिर्फ आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए, आपके मन में पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए कि देखिए प्रभु, आप ही हमारे मालिक हैं, आप ही सृष्टि को चलाने वाले हैं और हमारे घर को चलाने वाले ही आप ही हैं। यानी कि सिर्फ आप ये ना सोचें कि चलो
ठीक है हम ये भी करके देख लेते हैं, लड्डू गोपाल जी के ऊपर ही जिम्मेदारी दे देते हैं। यानी कि स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, वो जिम्मेदारी ज़रूर निभाएंगे, लेकिन उसके पीछे भी फिर प्रेम भाव होना चाहिए, आपका निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए उनके प्रति कि प्रभु हम आपके दास हैं, हम आपकी दासी हैं, और जो ये गृहस्थी है इसकी जिम्मेदारी आप पर सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, तो आप अब देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद आप पूर्ण मन से, प्रेम से, जैसे आप सेवा करते आ रहे हैं लड्डू गोपाल जी की, वैसे आप करते रहिए। क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी है वो सेवा के पीछे जो हमारा भाव छुपा होता है, जो हमारा प्रेम छुपा होता है, उसी को देखते हैं। देखिए ये जो लड्डू गोपाल जी का विग्रह है जो हमारे घर में है, वो साक्षात श्री कृष्ण भगवान ही बैठे होते हैं। वे हमारी मन की प्रत्येक बात, जो भी हमारे जीवन में चल रहा है, सब जानते हैं, वो अंतर्यामी हैं। तो आप उन्हें यही मानकर चले कि वे आपके घर में जो बैठे हैं वो साक्षात प्रभु ही बैठे हैं। ये मन में भाव ज़रूर लाएं। और फिर दूसरा मैंने आपको बताया ही है कि उन्हें घर का मालिक बना दीजिए। और फिर देखिए लड्डू गोपाल जी आपके घर को किस प्रकार से चलाते हैं। और तो लड्डू गोपाल जी की जो कृपा है उसका अनुभव आप पूर्ण रूप से और बहुत जल्द ही कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी के अभी एक लाइक कर दीजिए। लाइक करना आप भूल जाते हैं। और मेरे चैनल को एक बार याद दिला दूँ दोबारा कि सब्सक्राइब कर लीजिए गोविंद प्यारी को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। तो चलिए आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। राधे राधे।